दोस्तों, कहानी में अब ऐसा धमाका होने वाला है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। इस बार बाला ने गुस्से में आकर सूरज का गला तक पकड़ लिया, क्योंकि आखिरकार वो सच सामने आने लगा है जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। जैसे ही सूरज वहां से निकलने की कोशिश करता है, पूरा परिवार उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। सबके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी अचानक बाला और रमन उसे रोक लेते हैं। उसी समय किरण भी वहां पहुंच जाती है और डरते हुए पूछती है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस बार सूरज बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो हंसते हुए कहता है, अरे पार्टनरशिप है हमारी, और अगर पुलिस बुलानी है तो बुला लो, पकड़ी तो किरण ही जाएगी ना, क्योंकि सारे पेपर्स उसी के नाम पर हैं। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमन गुस्से में कहता है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। लेकिन सूरज बड़ी चालाकी से जवाब देता है, बिल्कुल बुलाइए, लेकिन जेल कौन जाएगा? किरण, क्योंकि हर जगह उसी का नाम है। मैंने सब सोच समझ कर किया है। ये सुनते ही किरण टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए सच बताती है, इन्होंने मुझे धमकी दी थी, कहा था कि अगर मैंने किसी को सच्चाई बताई तो ये बाला को मार देंगे, इसलिए मैं चुप थी। पूरा परिवार ये सुनकर दंग रह जाता है। बाला की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो सीधे सूरज का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुम मुझे मारने की धमकी देगा? क्या समझता है अपने आप को? लेकिन सूरज फिर भी पीछे नहीं हटता। वो बाला का हाथ झटकते हुए कहता है, मैं अशोक नहीं हूँ जो डर जाऊंगा, मैं सूरज हूँ, और मैंने ऐसी चाल चली है कि तुम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सूरज आगे कहता है, जो भी करोगे ना, फंसेगी तुम्हारे घर की ही औरत। मैंने हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा है। अब रमन भी अपना आपा खो देता है। वो गुस्से में सूरज के सामने आकर कहता है, तुम खुद को जितना होशियार समझते हो ना, उससे ज्यादा चालाक हम हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें जेल जरूर भेजूंगा। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लगता है किसी भी पल बड़ा धमाका हो जाएगा। सूरज खुलेआम रमन को चुनौती देता है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन रमन भी साफ कह देता है, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम किरण को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। उधर जब सब थोड़ा शांत होते हैं, बाला अकेले में किरण से बात करता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। वो कहता है, अगर इतनी बड़ी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किरण रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाला का गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। वो उसे गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस गले मिलने में एक सच्चा रिश्ता दिखाई देता है। इधर दूसरी तरफ आधी की जिंदगी में भी नया तूफान चल रहा होता है। रोशनी बार बार उसे फोन कर रही होती है, लेकिन आधी उसका फोन नहीं उठाता। रोशनी परेशान हो जाती है, आधी आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? तभी वहां बाला का बेटा आ जाता है। उसकी नज़र रोशनी के नए आईफोन पर पड़ती है। वो उत्साहित होकर कहता है, वाह, नया आईफोन, ये तो मेरा फेवरेट मॉडल है। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ नया है। फिर वो लड़का अपना नंबर रोशनी के फ़ोन में सेव कर देता है। रोशनी कुछ बोल भी नहीं पाती, लेकिन उसे महसूस होता है कि चीज़ें धीरे धीरे और उलझती जा रही हैं। उधर इशिता, रमन और पूरा परिवार पहले से ही परेशान होता है। तभी रमन बाला के घर जाता है और उसके माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वो कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। दूर खड़ी सिम्मी ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाती है कि रमन आखिर किसी बड़ी वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन बाला के माता पिता बड़े दिल वाले निकलते हैं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रिश्तों में ये सब होता रहता है। इधर इशिता ये सब देखकर हल्का महसूस करती है। तभी सिम्मी अपने माता पिता के पास जाकर भड़काने की कोशिश करती है। रमन भैया को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इस बार रूही सीधे रमन का सपोर्ट करती है। वो कहती है, हमें भी पहले ऐसा लगा था, लेकिन शायद पापा किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तभी रमन के पिताजी सख्त आवाज़ में कहते हैं, रमन कोई बच्चा नहीं है, वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है, तुम लोगों को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सिम्मी अंदर ही अंदर चल जाती है। उसे लगता है कि उसकी चाल फिर से फेल हो गई। उधर घर में माहौल थोड़ा हल्का होता है। रमन लुंगी पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर इशिता हंसने लगती है। काफ़ी दिनों बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। रमन प्यार से इशिता को गले लगा लेता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा पल आता है, जैसे इतने तूफानों के बीच उन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रूही सीधे आधी के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है परम अंकल सिम्मी को धोखा दे रहे हैं और कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। आधी भी गंभीर हो जाता है, हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। माँ पहले ही बहुत परेशान है। रूही कहती है, कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाया जा रहा है। आधी भरोसा दिलाता है, टेंशन मत लो, हम जल्द ही सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ सूरज अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर चुका होता है। वो अपने आदमी से कहता है, अगर बाला काम नहीं आया तो कोई दूसरा बकरा ढूंढ लेंगे, उसी घर में कोई ना कोई ज़रूर फंसेगा। उसकी खतरनाक मुस्कान साफ बता रही होती है कि अब वो और भी बड़ा खेल खेलने वाला है और आने वाले समय में सबसे बड़ा धमाका तब होने वाला है जब परम की असली सच्चाई रूही के सामने आने वाली है। अब सवाल ये है, क्या रूही परम का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या सूरज की नई चाल फिर किसी को फंसा देगी? और क्या इशिता इस टूटते परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? कहानी अब हर पल और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी होती जा रही है, जहां हर रिश्ते के पीछे एक नया सच छिपा है।